जुड़ गया है। समस्त उत्तर प्रदेश वासियों, देशवासियों और देवरिया नगर पालिका परिषद के सम्मानित नागरिकों को, जनता जनार्दन को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं दिव्यांश पद त्रिपाठी, एडवोकेट सिविल कोर्ट देवरिया, आप लोगों के बीच में आज बहुत दिनों बाद 26 जनवरी एवं बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर फेसबुक लाइव आने का मौका मिला है। मैं चाहता हूं कि आज इस मेरे परिचर्चा में हमसे जुड़े हुए लोग, जो हमारे सोशल मीडिया के साथी हैं और हमारे देवरिया जनपद के सम्मानित नागरिक, सम्मानित जनता, माताएं, बहनें, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। आज कुछ एक विषय बिंदु पर हम चर्चा परिचर्चा करने के लिए आपके बीच में आए हैं। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत पहले समय से, बहुत सालों से 2004-2003 के समय से मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और समाजवादी पार्टी में विभिन्न पदों पर रहते हुए, विभिन्न सांगठनिक पदों पर रहते हुए मैंने काम किया है। आज मेरा फेसबुक आने का मकसद ये है, फेसबुक लाइव आने का मकसद ये है कि आज उत्तर प्रदेश की और बिहार की राजनीति में, उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में आजकल कुछ बड़ बोलेपन के नेता हैं जो अपने आप को तथाकथित बहुत बड़े नेता समझते हैं। ठीक है, नेता आप होंगे, लेकिन वो लोग, उन लोगों के द्वारा हिंदू धर्म के लाखों करोड़ों की आस्था जिसमें रहती है, रामायण और रामचरितमानस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा ये बखेड़ा खड़ा किया गया था और अभी मामला ठंडा हो रहा था, तो हमारे ही दल के, हमारे समाजवादी पार्टी के, हमारे ही दल के एक विधान परिषद सदस्य और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। मैं यहां एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का सदस्यता ले लेने से, समाजवादी पार्टी का रसीद कटवा लेने से किसी का मानसिक, किसी का दिमाग, मानसिक स्थिति और दिमाग समाजवादी नहीं हो सकता। समाजवाद एक विचारधारा है और विचारधारा बदला नहीं जा सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य की कभी विचारधारा समाजवादी नहीं हो सकती और स्वामी प्रसाद मौर्य कभी भी समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद नहीं होंगे। इस वीडियो को मेरे बनाने का उद्देश्य यह है कि जो भी हमारे समाजवादी साथी के पार्टी के नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राम गोपाल यादव जी हैं,
आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी हैं, मेरा उन लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि समाजवादी पार्टी में जब से स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री हुई है तब से समाजवादी पार्टी दिन प्रतिदिन कमजोर हो रही है, और कमजोर ये साजिश के तहत किया जा रहा है। इनकी राजनीतिक उत्पत्ति बहुजन समाज पार्टी की थी, और जब बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए बहुजन समाज पार्टी ने ही इनको सारी पहचान दिलाई, बहुजन समाज पार्टी के ये प्रदेश अध्यक्ष रहे, बहुजन समाज पार्टी के सरकार में ये मंत्री रहे, तो जब ये व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी का नहीं होगा, जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में गया, भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बना, विधायक बना, भारतीय जनता पार्टी ने इसके बेटी को टिकट दिया, यह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नहीं हुआ, तो क्या यह व्यक्ति समाजवादी पार्टी का कभी होगा? क्या माननीय श्री अखिलेश यादव जी का कभी होगा? हम ये कहते हैं कि आज के परिवेश में, आज के राजनीतिक परिवेश में तुम रोजगार की बात करो, नौजवानों की बात करो, छात्रों की बात करो, किसानों की बात करो, सरकार से ये पूछो कि सरकार ने कितना हॉस्पिटल बनाया, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, क्या विकास हो रहा है, क्या विकास का मॉडल है, इस पर बहस होनी चाहिए। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर बखेड़ा कर रहे हैं, रामायण पर बखेड़ा कर रहे हैं, धर्म की बात बतिया रहे हैं, हिंदू धर्म की बात बतिया रहे हैं, हिंदू धर्म में बंटवारे की साजिश ये कर रहे हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शेड्यूल ट्राइब, महादलित। मैं ये पूछता हूं, आखिर में ये सब करने की इनकी जरूरत क्या है? इनको ये सब करने की जरूरत क्या है? अगर इनको बयान देना है तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीति पर बयान दे, तो इनको ब्राह्मण समाज से बहुत दिक्कत है। आज ही ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण बिरादरी के जो लोग हैं, पंडित लोग हैं, उन लोगों को इस चीज का बहुत तकलीफ हो रहा है कि मैंने रामचरितमानस पर बोला है, उनका दुकान बंद होने का संभावना है। ऐसा है मौर्य जी कि ब्राह्मण बिरादरी का कोई आज तक बाल बांका नहीं कर पाया है और न कर पाएगा, ठीक है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज 26 जनवरी है, हम लोग संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं। अब भारत के संविधान में मैं एक ब्राह्मण, एक सवर्ण बिरादरी होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान ने पिछड़ा समाज को, दलित समाज को जो भी सुविधाएं दी हैं और जो भी उनको सुविधा मिलती है, उस सुविधा से हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। हमने कभी ये नहीं कहा है कि पिछड़ा समाज को ये मिल रहा है, दलित समाज को ये मिल रहा है। हम लोगों ने कभी आपसे कुछ मांगने के लिए हम लोग नहीं कहते हैं, और हमको पूरा संविधान में भरोसा है, इस देश के कानून पर भरोसा है, माननीय न्यायालय पर भरोसा है। हम लोगों को आपके उस बयान पर तकलीफ है कि जो लाखों करोड़ों लोगों के आस्था का प्रतीक है, जो आदि अनादिकाल से हम लोगों के घर में रामचरितमानस, रामायण का पाठ होता है, आप उस रामचरितमानस को बैन करने की बात कर रहे हैं, उस धर्म से आप हाथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे आप होते कौन हैं उसको बैन करने वाले और उस धर्म से हाथ जोड़ने वाले हैं? और मेरा बस वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मैं समाजवादी पार्टी का हूं, समाजवादी पार्टी में विभिन्न पदों पर रहा हूं। समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी व्यक्तिगत तौर पर
मुझे जानते और पहचानते हैं, और मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन भी किया है कि कोई भी इस तरह का बयान दे, चाहे वो किसी धर्म के लोग हों, किसी जाति के लोग हों, और किसी दूसरे के धर्म पर कटाक्ष करें, तो ऐसा राजनीति में नहीं होना चाहिए। ऐसा राजनीति में नहीं होना चाहिए। हम कुरान का भी सम्मान करते हैं, हम बाइबिल का भी सम्मान करते हैं, हम गुरु ग्रंथ साहिब का भी सम्मान करते हैं, हम रामायण रामचरितमानस का भी सम्मान करते हैं, और सभी धर्मों में एक ही शब्द कहा गया है, सभी धर्मों में एक ही बात समझाई गई है कि सभी लोग सुख शांति समृद्धि से रहें, मानव जीवन की कल्याण की बात करें, विश्व कल्याण की बात करें, अपने देश की कल्याण की बात करें। किसी धर्म में किसी धर्म को ये नहीं कहा गया है कि कोई किसी दूसरे धर्म के बारे में बुरा कहे या किसी दूसरे धर्म के बारे में कमेंट करे। लेकिन ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हिंदू वर्ग को बांटने की साजिश कर रहे हैं, 1585 की लड़ाई समझा रहे हैं, जबकि मैं ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी में हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोगों का विश्वास है। समाजवादी पार्टी हर वर्ग के लोगों की बात करती है, समाजवादी पार्टी सबके उत्थान की बात करती है। और मैं ये जानता हूं कि अगर किसी का कोई निजी बयान है तो उसको पार्टी से मत जोड़िए। मैं इस समय मैं लाइव वीडियो बना रहा हूं, अगर मेरे मुंह से कोई बात निकल गई तो मेरे पार्टी का बयान नहीं है, वो मेरा व्यक्तिगत बयान है। उसी तरह जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के बारे में कहा है, रामचरितमानस के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बात करेंगे, फाजिल नगर में आए थे, चुनाव हार के गए। स्वामी प्रसाद मौर्य की लड़की आज बदायूं से सांसद है, भाजपा की सांसद है, और वो जब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए प्रचार कर रही थी तो भाजपा के खिलाफ बोल रही थी। और देखिए इन लोगों का मतलब जो भारतीय जनता पार्टी से इन लोग का एडजस्टमेंट है। स्वामी प्रसाद मौर्य की लड़की जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो फाजिल नगर में वो स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रही थी, और उस समय वो भारतीय जनता पार्टी को बुरा भला कह रही थी, और भारतीय जनता पार्टी से वो सांसद थी, ठीक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको और सम्मान देने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी से ही उनके पिताजी स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में आए थे। और वो जब समाजवादी पार्टी में आए तो उसके बाद उनका उल्टा पुल्टा बयान चालू है, उनका उल्टा पुल्टा बयान चालू है। आज वो जो बयान दे रहे हैं, कभी रामायण पर बोल रहे हैं, कभी रामचरितमानस पर बोल रहे हैं, कभी समण बिरादरी पर बोल रहे हैं, ब्राह्मण समाज पर बोल रहे हैं। अरे ब्राह्मण समाज पर वो बोलने वाले होते कौन हैं, वो होते कौन हैं? ब्राह्मण समाज का इस समाज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और हम महर्षि दधीच के वंशज हैं, महर्षि ऋषि के वंशज हैं। हम लोग हड्डी तक त्याग किए हैं इस समाज और देश के लिए, और ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस क्या है, ये राम पर उंगली उठाएंगे, कृष्ण पर उंगली उठाएंगे, हैं? अरे राम की धरती है, कृष्ण की धरती है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप पागल हो गए हो, आपका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, और दिमागी संतुलन न ठीक होने के कारण आप ऐसे उल्टे सुलझे उलझुल बयान दे रहे हो। ये उल्टा सीधा
बकैती करने से आपका काम नहीं चलेगा। अरे आपको अगर बात करना है तो विकास पर बात करिए ना। सरकार से ये पूछिए कि सरकार खाद में जो लेट हुआ किसानों को, खाद में जो बोरियों में कम खाद आ रहा है उसके बारे में आप बात करिए। रोजगार की बात करिए, छात्रों, नौजवानों, किसानों की बात करिए। आज उत्तर प्रदेश में स्नातक का चुनाव चल रहा है। इस स्नातक चुनाव में आपने ऐसा एक बयान दे दिया, आपने एक ऐसा बयान दे दिया कि जो बुद्धिजीवी वर्ग का चुनाव है, जो स्नातक ही चुनेंगे, और उस परिप्रेक्ष्य में आपने एक ऐसा बयान दिया है कि 30 को वोटिंग है और 24-25 से आप ये बोलना शुरू कर दिए रामायण और रामचरितमानस के बारे में, ब्राह्मण समाज के बारे में, सवर्ण बिरादरी के बारे में, क्षत्रिय समाज के बारे में। हाँ, तो आप तो एकदम क्लियर कट अप कर दिए हैं कि विधान परिषद का रिजल्ट क्या आने वाला है। आप एकदम क्लियर कट कर दिए कि अब विधान परिषद का रिजल्ट क्या आने वाला है। और ये बयान जो आपने दिया है इसका आग बुझेगा नहीं, ये कुरेद कर ये सामने आएगा। और 2024 के चुनाव में विपक्षी पार्टी को आप स्वयं मुद्दा दिए हैं, और हमको जहां तक उम्मीद है कि 2024 के चुनाव तक आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे भी नहीं। और इसीलिए आप ये सब बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही आपको बाहर कर दे। तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को जो पार्टी के लिए अशोभनीय बात बोले, जो नेता के लिए अशोभनीय बात बोले और जो जनता के लिए बात बोले अशोभनीय, ऐसे व्यक्ति को समाजवादी पार्टी में रखने की जरूरत नहीं है। इनसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितना जल्दी पिंड छूटे उतना जल्दी आप पिंड छुड़ा लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य से। नहीं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक रहेंगे समाजवादी पार्टी का उत्थान होने वाला ये नहीं है। और ऐसे ही कुछ लोग जनपद में भी हैं, ऐसे ही कुछ लोग समाजवादी पार्टी के जनपद में भी हैं कि जो रक्षा सूत्र कटवाते हैं, जो चंदन टीका मिटवाते हैं, जो कलावा खुलवाते हैं, ठीक। और इस टाइप के लोग जो मृत भोज पर रोकने का एक प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि काम क्रिया नहीं किया जाए, 2 दिन पर 1 दिन पर बौद्ध धर्म के अनुसार चाहे इस धर्म के अनुसार कर दिया जाए, तो ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म को कमजोर करने की ये लोग साजिश कर रहे हैं। हमारे जनपद में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यही कामें करते हैं कि हिंदू धर्म को कैसे कमजोर किया जाए। तो मैं उन लोगों से ये कह देना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म को कोई कमजोर नहीं कर पाएगा, ठीक है। और मैं समाजवादी पार्टी में रहते हुए ये बात कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी में हर वर्ग का, हर धर्म का, हर जाति का समाजवादी पार्टी का नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव सबको सम्मान देते हैं। उन्होंने कन्या विद्याधन अगर बांटा तो जाति धर्म देकर नहीं बांटा था। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया था तो जाति धर्म पूछकर नहीं दिया था। 1585 की बात पूछकर उन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया था। वो अगर श्रवण यात्रा कराए थे तो दलित, पिछड़ा, अगड़ा सारे बिरादरियों को, लोगों को श्रवण यात्रा, धार्मिक यात्रा कराए थे। लैपटॉप बांटे, साइकिल बांटे, जो भी योजना चलाए, लोहिया आवास दिए, जनेश्वर मिश्र का आवास दिए, जो भी योजना चलाते थे आदरणीय श्री अखिलेश यादव चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, तो कभी उन लोगों ने जाति और धर्म को पूछ कर ये राजनीति नहीं किया। और मैं यही कहना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपका जो बुद्धि है वो समाजवादी पार्टी में सेट नहीं कर रहा है। समाजवादी पार्टी कभी जाति धर्म अगड़ा पिछड़ा की बात नहीं बतियाती है। जो भी समाजवादी पार्टी में लोग हैं, जो भी समाजवादी पार्टी की लड़ाई लड़े हैं, वो सबसे ज्यादा अगड़ी जाति के लोग हैं। हमारी समाजवादी पार्टी की आस्था राम मनोहर लोहिया में है। राम मनोहर लोहिया का पहला नाम राम से शुरू होता है। राम मनोहर लोहिया जी अगड़ी जाति से आते थे। मोहन सिंह जी अगड़ी जाति से आते थे। ब्रिजभूषण तिवारी जी अगड़ी जाति से आते थे। मधुलिमय जी अगड़ी जाति से आते थे। मैं किन किन लोगों का नाम लूं समाजवादी पार्टी में जो अगड़ी जाति के होते हुए, जयप्रकाश नारायण, तमाम ऐसे लोग अगड़ी जाति के होते हुए पिछड़ों के हक और हकूक की लड़ाई लड़े, सबके हक हकूक की लड़ाई लड़े। और आप आज आए हैं समाजवादी पार्टी में तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यही सब राजनीति की बात कर रहे हैं।
तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अगर आप ये सब बात कर रहे हैं तो आप समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की बात कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को कमजोर करने की बात कर रहे हैं। और मेरा आपसे कहना है कि अगर आप अपने में आत्मचिंतन नहीं करेंगे, ऐसे उलझुल बयानों से आप नहीं बचेंगे, तो आपका राजनीतिक पतन तो हो ही गया है। जनता के द्वारा आप नकारे जा चुके हैं। वो तो धन्य हो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि आप जैसे भी हाथ पैर जोड़े हो, जैसे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मनाए हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कृपा से आप आज विधान परिषद के सदस्य बने हुए हैं। कहता हूं कि समाजवादी पार्टी हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग की बात करती है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप अपने इन उलझुल बयानों से बचें और कृपया करके आप समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले जाएं। ताकि आप समाजवादी पार्टी को छोड़कर जाएंगे तो मुझे मालूम है कि आपके जाने से हमारे पार्टी के ऊपर के सेहत के ऊपर कोई असर नहीं होगा। आप जब से आए हैं तब से समाजवादी पार्टी का नुकसान करा रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कहीं से आप फायदा नहीं करा रहे हैं। मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते और मैं सवर्ण जाति के ब्राह्मण समाज से मैं हूँ। मैं इस समाजवादी पार्टी के विभिन्न पदों पर रहा हूँ। लगभग 2003-2004 से मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य हूँ और वर्तमान में भी मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। तो मेरा यही आपसे कहना है कि आप समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले जाइए, तभी समाजवादी पार्टी का उत्थान होगा। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी से मेरा निवेदन है कि ऐसे जो नेता हैं, जो मानसिक संतुलन जिनका ठीक नहीं है, वो उनको दल से तुरंत बाहर निष्कासित करने की ज़रूरत है। क्योंकि समाजवादी पार्टी में जैसे ये बयान आज दिए हैं रामचरितमानस का, और राम पर, अगड़ी जाति पर, पिछड़ी जाति की बात बतिया रहे हैं। और रामचरितमानस और रामायण एक ऐसा पाठ है कि लोग अपने घर पर 2-2 दिन का कार्यक्रम करके कराते हैं, ढोल गाजा बाजे के साथ हरिकीर्तन करवाते हैं, रामायण पाठ करवाते हैं। कोई शुभ कार्यक्रम होता है तो हम लोग उसमें रामचरितमानस का पाठ, रामायण का पाठ, हरिकीर्तन कहवाया जाता है। और ये आदमी, ये स्वामी प्रसाद मौर्य, ये कह रहा है कि इसी को बंद कर दीजिए, इसी को रोक दीजिए। ये स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहा है कि इस ऐसे धर्म से मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसे ग्रंथ को, आप पुस्तक को बंद कर दीजिए। अरे तुम अपने बाप दादा से पूछना, स्वामी प्रसाद मौर्य, कि वो किस धर्म को मानते थे और किस धर्म का पूजा पाठ किए होंगे, तब तुम इस कुर्सी पर ऐसे पद पर आए हो। तो मेरा एकदम ये कहना है कि समाजवादी पार्टी में का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ नहीं है। समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से सहमत नहीं है। और मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति को समाजवादी पार्टी में रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बयान से आज पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। हम अधिवक्ता हैं, कचहरी में बैठते हैं। तमाम लोग आज स्नातक में वोट देने के लिए मन बनाए थे। मैं कहना चाहता हूं, तमाम लोग वोट देने के लिए समाजवादी पार्टी को मन बनाए थे, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश, गोरखपुर और तो मेरा यही कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बयान से आज स्नातक के चुनाव में कोई ब्राह्मण मजबूत प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा था। जो ब्राह्मण प्रत्याशी संजय त्रिपाठी थे, चाहे हमारे दल से राजू पांडे जी आने वाले थे,
ये लोग आज के डेट में स्नातक में प्रत्याशी नहीं थे, और सब लोग ये मान के चल रहे थे कि समाजवादी पार्टी, भाजपा के अगेंस्ट समाजवादी पार्टी के स्नातक प्रत्याशी जो हैं करुणाकांत जी, उनको हम लोग वोट देकर भारी मतों से हम लोग विजयी बनाएंगे। जो भी लोग, क्योंकि देवेंद्र प्रताप सिंह विगत 6 सालों के अंदर कचहरी के लिए चाहे अधिवक्ताओं के लिए कोई काम नहीं किए थे, तो इस वजह से एक मन बन चुका था। लेकिन हे स्वामी प्रसाद मौर्य, आपकी बुद्धि को हम महान कहते हैं, आपके बुद्धि और आपके विद्वता को महान कहते हैं कि आपने ऐसे समय पर बयान दिया है, ऐसे समय पर आपने ये रामचरितमानस और राम और अगड़ी और पिछड़ी की बात आपने उठाई है कि आज स्नातक चुनाव 30 तारीख को मतदान होने वाला है, लेकिन स्नातक चुनाव का आपने रिजल्ट पूर्वांचल में तो आपने एकदम क्लियर कर दिया। पूर्वांचल में स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपने एकदम क्लियर कर दिया। और आप जैसे अगर नेता बयान देने वाले रहेंगे तो मैं साफ लहजों में कहना चाहता हूं कि आपके ऐसे बयान से समाजवादी पार्टी कमजोर हो रही है। और समाजवादी पार्टी हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोगों की बात करती है। समाजवादी पार्टी की जितनी लड़ाई लड़ी है, समाजवादी पार्टी के खड़ा करने से लेकर हर चीज में अगड़ी जाति के लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। राम मनोहर लोहिया को हम लोग मानने वाले, ब्रिजभूषण तिवारी, जनेश्वर मिश्रा, छोटे लोहिया जी को हम लोग मानने वाले लोग हैं, मोहन सिंह जी को लोग मानने वाले लोग हैं, उग्रसेन सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम लोगों के सबको मानने वाले लोग हैं। और सब लोग